हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज आज मैं रीडिंग आप सबके लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी सी मजेदार सी रीडिंग। और आज के रीडिंग का टॉपिक है, ये आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे या कर रही थी, है ना। तो आप अपने जेंडर के हिसाब से थोड़े वर्ड्स का चेंज था थी वगैरह वगैरह चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ठीक है। सो यस गाइज ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए हो रही है, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, या आप ये प्यारा सा खूबसूरत सा एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए, आप ब्रेसलेट ले सकते हो, ठीक है। मंगल को मजबूत करने के लिए मैं ये देती हूँ, शनि से या फिर ब्लैक मैजिक से अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये ब्रेसलेट देती हूँ। साथ ही साथ अगर आप अलग अलग प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हो, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या फिर आपके अंदर जो है वीकनेस है, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो मैं सुन करके क्लाइंट जो चाहता है उसको मैं वैसा ब्रेसलेट बना करके देती हूँ, खुद बनाती हूँ मैं ब्रेसलेट, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो यस, अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए ये ब्रेसलेट लेने के लिए। देखो ये जो है ना कैट्स आई का ब्रेसलेट है, कितना प्यारा ब्रेसलेट है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए, बहुत सारे फायदे हैं इसके, मैं इसके फायदे के वीडियोस भी आपको है ना बना के दूंगी, ठीक है। चलो अब ब्रेसलेट को साइड रखते हैं, अब हम जो है यहाँ की रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग कैसे होगी, तो रीडिंग आप सबके पार्टनर के लिए होने वाली है, ठीक है। रीडिंग आप सबके पार्टनर के और उनके दोस्तों के बीच की जो बातें हैं वो होने वाली हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम वो सारी चीजें, ठीक है। तो उनके दोस्तों की बातें और आपके पार्टनर की बातें, दोनों की बातें हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर का नाम ले लेना है अपने मन में 3 बार, कम से कम 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और देख लेते हैं रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो आपके पार्टनर का कहना है, ओके यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्त से कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने दिन हो गए बात किए बगैर, उसका कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, उसका यहाँ तक कि गुड नाइट तक नहीं आता है। पहले गुड नाइट भी कभी कभी आ जाता था, लेकिन अब जो है ना वो भी नहीं आता है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि तो अभी भी तुम वेट कर रहे हो, करते हो उसका। यस आपके पार्टनर का कहना है कि आई डोंट नो, हाँ मुझे लगता है शायद वो मैसेज कर देगा या कर देगी। वेट कर रहा हो कि मैं पहले जो है ना मैसेज करूं उसको, या कर रही हो कि मैं वेट करूं, मैं मैसेज करूं उसको, ये भी हो सकता है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार समटाइम्स जो है ना साइलेंस भी ना आंसर होता है, इसको तुम कब समझोगे। आपके पार्टनर का कहना है कि यार तुमने उसको देखा था ना लास्ट टाइम, उसने कुछ बोला, कुछ हिंट। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ देखा तो था, और ऑनेस्टली वो थोड़ा लॉस्ट लग रहा था, जैसे वो खुद को समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। आपके पार्टनर का कहना है कि फिर नो कांटेक्ट क्यों,
ऐसे कैसे कोई एकदम वैनिश हो सकता है, कैसे? ठीक है, यहाँ पे इनके दोस्त का कहना है कि यार पीपल वैनिश जब जो है ना उनके इमोशंस उन्हें कंफ्यूज करते हैं ना, या जब वो किसी को हर्ट करने से डरते हैं ना, या जब उन्हें स्पेशल मतलब स्पेस चाहिए होती है और वो करेज नहीं रखते हैं ना बताने का, तब वो करते हैं। ठीक है, तो तुम इतना वो टेंशन नहीं लो, टेंशन लेना बंद करो तुम। आपके पार्टनर का कहना है कि यार तो वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता या हर्ट नहीं करना चाहती, या ऑलरेडी कर दिया है मुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि आपके पार्टनर ये कहते हैं और इनके दोस्त कहते हैं कि दोनों दोनों हो चुका है। ठीक है, अब इन आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार तुम ऑनेस्ट बोलना। ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं अपने दोस्त से कि तुम ऑनेस्ट बोलना, क्या वो मुझे मिस करता होगा या करती होगी? आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ। इनके दोस्त कहते हैं कि हाँ, लोग इग्नोर उसे करते हैं ना जिसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन तुम्हारे लिए उसके दिल में तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना। और ये सच है ना कि मिस करना और एफर्ट करना ना करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। ठीक है, आपके पार्टनर का कहना है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? इनके दोस्त कहते हैं कि एक लाइन सुनोगे, थोड़ी पेनफुल होगी। आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या? ओके, सो इनके जो दोस्त हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि if someone really wants you, they never go no contact. Okay, so आपके पार्टनर बहुत डीप रियलाइजेशन, मतलब पेन में रियलाइजेशन फील कर रहे हैं एंड कहते हैं कि यार मुझे लगता है मैं ही सिर्फ वैल्यू है ना करती हूँ, और मैं ही वेट करती हूँ या करता हूँ, मैं ही मैसेज जो है ना रीड करता रहता हूँ उसका, और कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर का कहना है, और वो पता नहीं वो करता होगा कि नहीं। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा, तो उसने साइलेंस चूज कर रखा है, समझा? तो उसने साइलेंस चूज कर रखा है। आपके पार्टनर हो जाते हैं गुस्से। ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि यार उसने कहा था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी, जो भी है। अब वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? हर रात कॉल आता था, हर छोटी बात शेयर करते था या करती थी, और अब एकदम जीरो हो चुका है, एकदम जीरो। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार हर एक चीज बदलती है, बदलना ही जीवन का सही मायना होता है, बदलना ही प्रकृति का नियम है ना? हर एक चीज बदलता है, तो इतना तू वो मत कर, शांत रह। आपके पार्टनर का कहना है कि यार क्या नो कांटेक्ट मतलब हमेशा द एंड होता है? इनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, पर नो कांटेक्ट का मतलब
ये होता है कि इस वक्त वो तुम्हें ना अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहता, या नहीं देना चाहता, या नहीं देना चाहती। ठीक है, सच हमेशा सॉफ्ट नहीं होता है, इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि मैं ही टॉक्सिक हूँ, मैं ही जो है ना चिक 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 करता रहता हूँ, मैं ही ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ, तभी शायद वो दूर हो गई है। आपके पार्टनर कहते हैं ये सारी चीजें, इनके दोस्त अब कहते हैं कि स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, तुम बिल्कुल चिक चिक नहीं करते हो, ठीक है? और तुम क्यों सोचते हो, इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? तुम उसकी केयर करते थे, ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग नहीं थी, तुम उसकी केयर करते थे, तुमने एफर्ट दिया था, वो नॉर्मल है। ये सब चीजें बोलना बंद करो, बातें ये सब नहीं ठीक है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार फिर वो क्यों चला गया, क्यों चली गई बिना बताए मुझे, क्यों? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि because some people don't know how to love someone who actually loves them back. आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए? आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि सिंपल सवाल, अगर तुम मैसेज भेजो और वो रिप्लाई ना करे तो तुम और टूट जाओगे, समझे? आपके पर्सन कहते हैं कि हाँ यार बात तो है, सही बात है। फिर उनके दोस्त कहते हैं कि अगर तुम मैसेज ना भेजो और वो कभी ना आए तो तुम स्लोली खुद को हील कर लोगे यार। टाइम लगता है किसी चीज को ठीक होने में, घाव धीरे धीरे भरता है, एकदम से नहीं भरता है, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं कि मतलब आई शुड लेट गो। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि लेट गो ऑफ होप बट डोंट डू दिस। तुम खुद को देखो, अपनी रियलिटी देखो, क्या कर रहे हो तुम। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या मैं स्टूपिड लगता हूँ, पागल, इडियट, क्या हूँ यार? इनके दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम बस ह्यूमन हो, और जब इंसान जेन्युइनली किसी को पसंद करता है तो वो वेट करता है, पर इसलिए दर्द भी होता है, ठीक है? यहाँ से यहाँ से जो है ये लोग दोनों अपने अपने रास्ते भी जाते हैं। फिर आपके फ्रेंड की मुलाकात किसी और से हुई होती है, ठीक है, किसी और से भी हो रही है। आपके फ्रेंड को किसी दोस्त ने पूछा है कि क्या तुम ठीक हो, इनके किसी दोस्त ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो। आपके पार्टनर ने तो ये सारी बातें कर रखी थी, इनका चेहरे पे एकदम उदासी है ना, फिर भी हल्की सी स्माइल के साथ ये व्यक्ति बातें करते दिख रहे हैं। कहते कि नहीं, पर ठीक होने का नाटक करना सीख रहा हूं। इनके दोस्त कहते हैं कि मत करो, पेन को प्रेस करने से वो चुभता है और चुभता है। आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर जो है, इनके जो दोस्त हैं, इन्होंने तो कह दिया। अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार कभी तुमने किसी का वेट किया है ऐसे बिना गारंटी के? उनके दोस्त कहते हैं कि हाँ एक बार, और तब समझा कि किसी का वेट करना और खुद को खोना ना दोनों अलग नहीं है।
आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं खुद को खोना नहीं चाहता। इनके पार्टनर के दोस्त, आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देन स्टॉप टाइंग योर वर्थ टू हिज साइलेंस। अचानक से इनके आपके पार्टनर के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है एंड इनका फोन जो है, लाइट, इस व्यक्ति के फोन का लाइट ऑन हो जाता है ना। और इस व्यक्ति को लगता है जैसे कि आपने कोई इनको मैसेज भेज दिया है। ठीक है, तो कोई मैसेज नहीं आया था आपका। इन्होंने अपना मोबाइल देखा, भी आपका कोई मैसेज नहीं। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार देखा, तेरी आंखों में जो ये दर्द दिख रहा है, किस लिए? तू चाहती है या चाहता है कि वो तुझे मैसेज करे? यार तुम हर नोटिफिकेशन में उसको ढूंढ रहे हो। वो इंसान जो तुम्हें मैसेज तक नहीं कर रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर बड़े ही उदास होके कहते हैं कि यार मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, करती थी। जब करती थी या करता था कहा ना आपकी पार्टनर ने, तो इनके दोस्त ने तुरंत पकड़ लिया। करती थी या करता था, ये पास्ट टेंस नहीं है। तो चलो अब टेंस हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार बस करती हूँ, अभी भी करती हूँ मैं, या करता हूँ मैं। इनके दोस्त कहते हैं कि यार एक चीज समझो, प्यार तब तक अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से ना फ्लो करे। जब एक ही इंसान सारी मेहनत करता है तो प्यार नहीं रहता, पनिशमेंट बन जाता है। ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं पनिशमेंट। हाँ, क्या ही कहूँ, हो सकता है कि मेरे कर्मा ही मेरे सामने आ रहे हों। इनके दोस्त कह रहे हैं और तुम खुद को ना पनिश कर रहे हो, उसके नो कांटेक्ट का रीजन समझने की कोशिश करके। ठीक है, खुद को ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं ना कभी उसके सामने अपनी वर्थ फील नहीं कर पाया। हर बार मुझे लगता था ना कि मैं थोड़ा कम हूं, या मतलब थोड़ी लेस प्रीटी, थोड़ी लेस इम्पोर्टेंट। मैं मुझे ऐसा लगा और इसलिए मैंने उसका साथ उतना ज्यादा नहीं दिया। हो सकता है कि ये उसकी भी फीलिंग्स हो, उसके भी इमोशंस हो ऐसे। इनके दोस्त कहते हैं तुम उसकी बात छोड़ो यार, अपनी बात करो। तुम कभी कम नहीं थे, उसकी कैपेसिटी कम थी। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम थी, तुम्हारी नहीं। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ये सब बोलना इजी है, ठीक है, इजी है, बट फील करना इट्स हेल। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं तो हेल से नॉर्मल हाल में टाइम लगेगा ना, बट आएगा ना। और मैं हूं यहाँ, जब तक तुम वापस से जो है ना सही नहीं हो जाते ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सो यहाँ पे फिर जो है आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं था? इनके दोस्त कहते हैं यार फिर से तुम शुरू हो गए, फिर से तुम शुरू हो गए। यार सुनो, तुम किसी एक
एक इंसान की इनकैपेबिलिटी की वजह से अपनी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। आपके पार्टनर कहते हैं यार बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत तकलीफ। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि मुझे पता है, कोई बात नहीं है। पेन मीन्स तुमने सच में केयर किया है, पर अब पेन को ना बाय बोलना पड़ेगा, उसको नहीं, पेन को बोलो बाय बाय। ठीक है। आपके पार्टनर अचानक से रोने लगते हैं। इनके दोस्त के सामने रोना, समझ सकते हो ना इंसान कितनी तकलीफ में होगा कि उसको अपने दोस्त के सामने रोना पड़ रहा है। आंसू निकल जाते हैं कभी कभी। इनके दोस्त कहते हैं कि ठीक है रो ले, अच्छा है, अपना जो दर्द है ना, जो दिल का दर्द है ना, वो निकाल ले। ओवर थिंकिंग इज फाइन, मिसिंग हिम या हर इज फाइन, बस अपनी जिंदगी रोकना मत, डोंट फ्रीज। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार तुम होते तो सब कुछ थोड़ा इजी लगता है, तुम होते हो ना सब कुछ लगता है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ बट फिर वही होता है मेरे साथ। अब आपके पार्टनर का कहना है अपने दोस्त से कि यार तुम ठीक हो। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ बस कभी कभी तुम उसके बारे में इतना ज्यादा बोल देते हो ना और इतना रोते हो ना, तो अजीब सा लगता है यार, मुझे बहुत अजीब लगता है। आपके पार्टनर का कहना है कि अजीब मतलब तो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब तुम डिजर्व करती हो बेटर, या करते हो बेटर, बेटर डिजर्विंग हो यार। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि बट बेटर मिलता कहाँ है। आपके पार्टनर कहते हैं कि कभी कभी मिल जाता है, बेटर तुम्हारे बिल्कुल पास होता है, पर तुम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या तुम कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि नहीं, मैं बस ऐसे ही जनरली बात कर रहा हूँ यार। आपके पार्टनर क्या कहना है, इनके दोस्त का कहना है एक्चुअल में, नहीं आपके पार्टनर कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। यस, कि नो तुमने कुछ फील किया, अगर तुम हाइड कर रहे हो तो तुम बोल सकते हो। आपके पार्टनर का कहना है कि यार, आपके पार्टनर का कहना है कि तुम बताओ ना, कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार देखो, हमें जो चाहिए होता है ना, हमें लगता है कि हमें ईश्वर दे नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में ईश्वर हमें कुछ और बेहतर देना चाहता है। मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई और तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, कोई और तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, किसी किसी के लिए ना तुम जो है ना अवेलेबल रहो, जो तुम्हारी वैल्यू करे। ठीक है, मुझे सिर्फ यही कहना है, बाकी तुम समझदार हो, बाकी तो तुम समझ ही सकते हो, तुम समझ ही सकती हो। ठीक है। आपके पार्टनर का कहना है सीधा सा है, एंड ये कहते हैं उनके दोस्त, आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, ठीक है, कि हमारे जीवन में जो होता है वो बेहतर के लिए होता है, आई नो, बट मैं पूरी तरीके से टूट गया हूँ ना, इसकी वजह से मैं किसी चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरे साथ अब क्या होता है नहीं होता है, मैं उतना ध्यान ही नहीं देता। और शायद मेरी यही कमी है, मेरे दिल में, मेरे मन में शायद यही, मतलब मेरे अंदर शायद यही कमी है, जिसकी वजह से शायद मैं नहीं
कर पा रहा आगे का। सो आपके पार्टनर का कहना है सीधा सा, ठीक है, आपके पार्टनर का सीधा सा कहना है कि यार अब शायद मुझे खुद को ही संभालना होगा, खुद को ही संभाल के चलना होगा मुझे। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि संभालना तो तुझे पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल तुझे ही संभालना पड़ेगा, तुझे ही संभलना पड़ेगा। तो अपने देख, अपनी प्रॉब्लम तो हर किसी से शेयर नहीं कर सकता, और इस तरीके से रोना तो बंद कर यार। तेरा कोई भी अगर सच्चा दोस्त होता है ना, होगा ना, उसे तकलीफ होगी थोड़े तेरे ये आंसू देखकर, गिल्ट फील होता है, तो समझता नहीं है। मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे लगता है कि शायद मैंने जो है ना, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया उस समय, मुझे समझाना चाहिए था तुझे। इनके दोस्त की बातें काफी दिल तक लग रही हैं इनको, एंड ये कहते हैं, ठीक है, इनके दोस्त के कहने के बाद ये कहते हैं कि यार क्या करूं, मुझे उसकी याद ही इतनी आती है ना कि रोना बर्दाश्त ही नहीं होता। लगता है कि मैं, मेरे आंखों से आंसू मतलब खत्म ही नहीं होते हैं यार, मेरे आंखों से आंसू जैसे इतने ज्यादा गिरते हैं ना, बता नहीं सकता मैं। बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा पेन फील होता है मुझे, बहुत पेन फील होता है। मुझे लगता है कि यार मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ, मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को कोई क्यों नहीं समझता है यार। आखिर उसे कब समझ में आएगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, ये कब समझ में आएगा। यार मैं दिन प्रतिदिन उसके तरफ और बहकता चला जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बहकना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बहक रहा हूँ। ठीक है, इनके दोस्त काफी क्लियरली बोल रहे हैं ये सारी बातें। अब आपके पार्टनर का कहना है, अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार सच में, अब आपके पार्टनर का कहना है ये सब कि यार क्या करूं मैं, उसके साथ यूनियन का वेट करूं या क्या करूं। इनके फिर दोस्त कहते हैं कि फिर तू वो उसी की बात करने लगा ना, मत कर, उसे स्पेस दे, वो तेरा है तो तुझे तेरे पास लौट के आएगा या आएगी, इतना टेंशन तो मत ले। देख, सच्चे प्यार की निशानी तुझे पता है कि इंसान वो भूल नहीं पाता है, और सच्चा प्यार किया होगा तो वो जरूर वापस आएगा या आएगी। तो अपना काम कर, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जा, नहीं, अपने आप को भी स्पेस दे, अपने आप को प्रायोरिटी दे, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं कुछ करने चलते हैं यार। इन सारी चीजों में क्या ही रखा है, फालतू की बातें, फालतू की बातें क्यों करनी है, नहीं करनी मुझे, नहीं करना ये कुछ। लाइफ में अब आगे बढ़ना है यार, ये करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कुछ ऐसा बनता ही नहीं है, कुछ ये चीजें नहीं बनती हैं, कुछ ये चीजें, कुछ ये बातें नहीं बनती हैं। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा अपने आप को टाइम दे यार, और इन थॉट से निकल, बाहर निकल, जरूरी है। कल देखता हूँ मैं, कल छुट्टी भी है तो कल देखते हैं, कहीं चलते हैं, कहीं तुझे मैं ले चलूंगा, ठीक है, कहीं ले चलूंगा तुझे। इनके दोस्त कहते हैं, आपके पार्टनर कहते हैं कि कहाँ, तो इनके दोस्त कहते हैं यार ले चलूंगा ना तुझे, किसी से मिलवाने ले चलूंगा। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि मिलवाने मतलब किससे, किससे मिलवाना चाहता है तू मुझे। तो आपके पार्टनर, है ना, आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार वो सरप्राइज है, बस तू
मिलना उससे, देखना, देखते हैं। कल का प्लानिंग कल करेंगे यार, आज तो फिलहाल चिल कर, चल कहीं चलते हैं घूमने के लिए, कहीं पार्टी वार्टी करते हैं, और ऐसे उदास रहने का कोई मतलब नहीं बनता, चल कहीं चलते हैं। तो ये लोग जो है ना निकल चुके हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल, मतलब सेटल तो है ही घूमने के लिए निकल चुके हैं ये लोग। एंड मुझे जहां तक दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं ना वो काफी स्ट्रिक्टली आपके साथ आने को मना कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत रुलाया है, आपने इस व्यक्ति को बहुत पेन दिया है, और आपको नहीं देना चाहिए था ये पेन, ये तकलीफ, ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।